चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सीबीएसई क्लास 10 का हम लोग फुल सेट रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का हम लोगों का बस और 3 चैप्टर बाकी है, तो बाकी पूरा खत्म हो जाएगा हम लोगों का। आज चैप्टर करने वाले 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो यंग सीगल के बारे में बोला जा रहा है। वो लेज में अकेला बैठा हुआ था। ठीक है, उसका ब्रदर एंड सिस्टर वो लोग ऑलरेडी उड़ के चले गए थे द प्रीवियस डे। ठीक है, पंछी लोग क्या होता है, एक बार हैच करता है, जब पंख बड़ा हो जाता है, जब वो फेदर वेदर आ जाता है, तो वो इमीडिएटली उड़ने का कोशिश करता है। लेकिन ये जो सीगल जो है, ये कोशिश किया था, वो पहले थोड़ा सा रन करके लेज की तरफ आया, लेकिन जब उसको जंप करना था, ठीक है, तो जंप नहीं किया, वो डर गया। ही बिकेम एक्सट्रीमली अफ्रेड। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. तो ये जो सीगल जो है, ठीक है, वो रन करके गया। ठीक है, एंड जब लेज से देखा कि नीचे पूरा समुद्र, पूरा खुला ओपन सी है, वो डर गया। ठीक, एंड इट वाज माइल्स डाउन। वो एकदम वो दिमाग में ऐसे बैठा लिया था कि वो जंप करेगा तो एकदम पूरा डाइव करके नीचे ही जाके मर जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, पंछियों को तो डाइव करके उसका पंख फड़फड़ाना होता है ना, वो डर गया किसी वजह से। ठीक है, उसको ऐसा लगा कि his wings won't support his body. ठीक, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो फिर वो डर के मारे वापस अपने होल में चला गया जहां पे वो रात को सोता था। ठीक है, सर झुका के वो डर के मारे छुप गया। Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. ठीक है, तो उसकी भाई बहन उसको बुला रही है। उन लोगों का पंख जो है ये वाला सीगल से भी छोटा है, लेकिन वो लोग फिर भी फड़फड़ा के वो उड़ गए, विंग्स को फ्लैप करके वो लोग उड़ गए। ठीक है, ये उसका पूरा फैमिली उसको एनकरेज भी कर रहा है कि आओ आओ उड़ जाओ उड़ जाओ, लेकिन वो उड़ नहीं रहा है। ठीक है, he failed to muster up the courage to take the plunge. डर गया, ठीक है, नहीं जा पाया। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. तो उसका मम्मी पापा आया, उसको बोले कि अरे तुम उड़ क्यों नहीं रहे, उड़ो उड़ो उड़ो। ठीक है, उसको डांटा। ठीक है, देखो सिर्फ इंडियन बच्चे को मार डांट नहीं पड़ती है, सीगल के बच्चे को भी डांट पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके मदर फादर भी उसको बोले कि धमकाए कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुमको खाना नहीं देंगे। ठीक है, तुमको भी धमकी मिली है ना, खाना नहीं देंगे। ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक, तो लेकिन ये धमकाने के बावजूद भी ये जो सीगल जो था वो उड़ नहीं सका। ठीक, ही कुड नॉट फॉर द लव ऑफ एनीथिंग, ठीक है, फॉर द लाइफ ऑफ हिम वो उड़ नहीं पाया। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it. तो ये 24 घंटे पहले का बात था। Since then, none of his brothers, sisters और mother, father कोई उसके पास नहीं आया, उसको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, ये जो सीगल जो था, ठीक है, वो दूर से देख रहा है कि उसके मम्मी पापा उसके भाई बहनों को हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों को उड़ने का कैसे उड़ते हैं सिखा रहे हैं, हाउ टू स्किम द वेव्स, सब कुछ सिखा रहे हैं, हाउ टू डाइव फॉर फिश, सब कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, उसको कोई एनकरेज नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले जब एनकरेज करना था कर दिया, अब इग्नोर कर रहे हैं। वो ये भी देखा कि उसका ब्रदर जो है एक
अपना पहला फिश को पकड़ा, एक हेरिंग, हेरिंग एक फिश है, ठीक है, और उसको खा गया, डिवार कर लिया, खा गया वो। Standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो उसका पेरेंट जो है, ठीक है, जब देखा कि दूसरा बेटा मेरा ऐसे करके उड़ के आराम से पहला फिश पकड़ लिया, तो वो लोग बहुत खुश थे, ठीक है, वो लोग दे रेज अ प्राउड कैकल, एंड पूरा सुबह जो है वो लोग इधर उधर चलते गए, उड़ते गए, ये करते गए, वो करते गए, और सिर्फ जो दूसरा वाला जो सीगल जो है, जो लेज में है अभी भी, उसको इग्नोर करते गए और उसको टॉन्ट करते गए, उसको इंसल्ट करते गए कि अरे तुम तो उड़ नहीं पाए, तुम तो डरपोक है, डरपोक है, ठीक है। The sun was now ascending the sky, blazing on the ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो सूरज जो है वो राइज हो रही थी, असेंड कर रही थी, ठीक है, एंड जो सीगल जो है, जो अभी भी लेज में, उसको भी गर्म लग रहा है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो पिछले रात से वो कुछ खाया नहीं अभी तक, बॉडी वीक हो चुका है, ठीक है, उसको भूख कस के लगी है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. तो वो एकदम एज तक गया, ठीक है, वहां पे एक टांग में खड़ा हो गया, एक आंख बंद किया, दूसरा आंख बंद किया, ठीक है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. तो वहां पे प्रिटेंड कर रहा था कि वो, उसको नींद आ रही है, वो सोने जा रहा है. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो वो ऐसे करके लेज के पास में आके प्रिटेंड किया कि वो सो रहा है, लेकिन कोई आया नहीं उसके पास. Nobody took any notice of him. ठीक है. उसका भाई बहन जो है वो लोग प्लेटो में आराम से पंख के नीचे अपना सर घुसा के वो आराम से सो रहे हैं. ठीक है. His father was preening his feathers on his white back. तो ये सीगल का फादर जो है वो अपना फेदर्स को मेंटेन कर रहा है, उसको साफ कर रहा है. ठीक है. ऑन हिज बैक. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. तो सिर्फ उसकी मम्मी उसको देख रही थी. ठीक है. वो वहां पे खड़े खड़े उसको नोटिस कर रही थी. Her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो उसकी मदर जो है नेटर को उस सीगल को देख रहा था. नेटर नहीं है, सॉरी, वो अपने बेटा को देख रहा था, देख रही थी. ठीक है. वो क्या कर रही थी, पांव के बीच में मछली को रख के वो एक एक करके फाड़ फाड़ के खा रही थी और अपना बीक जो है ऐसे करके पत्थर में शार्पन कर रही थी, वेट कर रही थी. ठीक है. अब ये जो सीगल जो है जो उड़ नहीं पा रहा है, वो तो देख के वो तो पगला जा रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है. वो भी चाहता है कि हाँ हम भी ऐसे करके खाएंगे मछली फाड़ फाड़ के, एंड आई विल ऑल्सो वेट माई बीक. ठीक है. उसको भी इच्छा था, लेकिन खाना मिलेगा तब ना. उसकी मम्मी पापा तो बोल दे कि वी विल नॉट फीड यू इफ यू डू नॉट फ्लाई. क्योंकि आदत बन जाएगी ना, ज्यादा ऐसे करके स्पून फीड करने से आदत बन जाएगी, वो कभी नहीं उड़ेगा इसके बाद. ठीक है. तो इसीलिए वो खाना नहीं दिया. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Ga-cola, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. तो वो अपने मम्मी से भीख मांग रहा है कि मम्मी खाना खिला दो. ठीक है, मम्मी प्लीज दे दो खाना. ठीक है, पढ़ाई कर लेंगे. ठीक है. तो उसकी मम्मी उसको मॉक कर रही है, अरे तुम तो उड़ नहीं सकता, तुमको क्यों खाना देंगे हम. ठीक है. लेकिन वो बार 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 मम्मी को नैग किया, मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो. ठीक है. तो उसकी माँ क्या की, मदर सीगल ने थोड़ा सा फिश लिया अपने होठ में, ठीक, उड़ उड़ के उसके पास आई. ये वाला सीगल तो बहुत खुश हो गया जो उड़ नहीं पा रहा है, कि चलो फाइनली जाके इतना मम्मी को परेशान किया, मम्मी आके खाना दे ही रही है.
बच्चे लोग तो यही करते हैं ना, मम्मी चॉकलेट दे दो, चॉकलेट 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 चॉकलेट, फिर रोने लग जाते हैं, तो जाके मम्मी लोग मैंने हेल्पलेस होके चॉकलेट दे ही देती है। वैसे ही सोचो कुछ कांड है, ठीक है। तो उड़ के आ रही है उसके पास। ही लीन्ड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो ये जो सीगल जो है वो उड़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन वो एक्साइटेड हो गया कि देख रहा है कि मम्मी अभी खाना लेके आ रही है मेरे पास, ठीक है। वो अपने पाँव से ऐसे करके पत्थर में मारे जा रहा है, टैप किए जा रहा है एक्साइटमेंट से। वो उसके मम्मी के पास आने का कोशिश कर रहे, उसको रहा नहीं जा रहा है। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. तो उसकी मम्मी उड़ उड़ के आई, लेकिन पूरा पूरी उसके पास नहीं आई, उससे जस्ट थोड़ा सा दूर रह गई लेज से, ठीक है। फिर वो सोचे कह रहे मम्मी पास क्यों नहीं आ रही है, वो उसको टीज करिए कि आओ, अगर तुमको खाना है तो आओ पास, सामने आओ, आके ले जाओ, ठीक है। तो वेट किया, लेकिन जब वो नहीं आई पास तो भूख से पागल हो गया। उसके मुंह के सामने ही तो खाना था ना, ठीक है। वो भूख से पागल हो गया, वो डाइव किया फिश के लिए। अंकिता इतना तो क्लियर है, अक्षरा क्लियर, श्रेष्ठा क्लियर, युग सुन रहा है, फेज आउट नहीं कर रहा है ना, पक्का। साकेत क्लियर है, दर्श क्लियर। With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. तो डाइव किया, और वो डाइव करके वो तो फिश को पकड़ नहीं पाया, वो ऐसे करके नीचे की तरफ डाइव किया, तो भयंकर सा डर गया। A monstrous terror seized him. लेकिन ये टेम्पररीली था, ठीक है। उसका दिल धड़कना बंद हो गया, his heart stood still. कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये 1 मिनट के लिए उसका डर था। वो ऐसे करके नीचे डाइव मारा, आहिस्ता आहिस्ता करके उसका पंख जो है खुल गया, विंग स्प्रेड आउटवर्ड। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. तो वो अभी फील कर रहा है, जो हवा जो है ऐसे करके उसके होंठ से निकल के, पेट से निकल के, छाती से निकल के, ऐसे करके निकल के जा रहा है, ठीक है। बर्ड लोगों का तो एक एरोडायनेमिक्स होता है ना, ठीक है। तो हवा काटते काटते वो जा रहा है, उसका विंग स्प्रेड कर गया। वो अभी पहले के ऐसा एकदम पूरा ऐसे करके डाइव करके नीचे नहीं गिरा, तो वो ऐसे ऐसे करके सोर कर रहा था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके उड़ रहा था ऊपर की तरफ। He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga, 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 ga. Gaukola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. ठीक है, तो थोड़ा सा डरना तो उसका बंद हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका थोड़ा सा सर हल्का सा डिजी फील कर रहा था, चकरा रहा था, ठीक है। उसकी मम्मी उसके पास से आई उड़ उड़ के, ठीक है। वो तो बहुत खुश थी कि चलो मेरा बेटा फाइनली जाके उड़ गया, क्योंकि पंछी के लिए उड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सीगल जो था, जो पहले डर रहा था, ठीक है, वो फिश को पकड़ने खाने के लिए डेस्परेटली होकर डाइव मारा, लेकिन वो मिस कर गया और वो नीचे तरफ जा रहा था। आहिस्ते आहिस्ते करके उसका पंख स्प्रेड हो गया और वो सोर करने लग गया। उसकी मम्मी तो बहुत खुश हो गई, उसके आसपास उड़ रही है चिल्लाते चिल्लाते। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तो आहिस्ते आहिस्ते उसका फादर भी आ गया, उसका ब्रदर सिस्टर भी आ गया उसके साथ उड़ते उड़ते, ठीक है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चलो ये फाइनली उड़ गया, ठीक है। दे आर सोरिंग, डाइविंग, कर्वेटिंग, इधर उधर डाइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं लेफ्ट राइट करके, ठीक है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तो भूल गया कि मैं डर रहा था इससे पहले, ठीक है। अभी वो डाइव करने लग गया, सोर करने लग गया, लेफ्ट राइट करके घूमने लग गया, ठीक है। उसको एहसास ही नहीं है कि हम डर रहे थे, उसको तो लगता है कि अरे हम तो जिंदगी भर उड़ रहे हैं,
ऐसा फीलिंग हो, वही होता है कि कोई चीज को शुरू करना सिर्फ वही एक डर का चीज लगता है, एक बार आदत हो जाती है ना तब और कोई डर नहीं। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. Facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, while little ridges moving over it, with little ridges moving over it. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो अभी समुद्र के पास आ ही गया था, ठीक है, वो एकदम नीचे से देख रहा है सीधा समुद्र को, जो पहले इतना बड़ा ओशन को, वो सी को डर रहा था, अभी और डर नहीं रहा है। वो देख रहे कि पूरा हरा भरा सी है, पूरा छोटा छोटा नीचे उस समुद्र के वहां पे नीचे रिजेस है, ठीक है। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. तो उसका मम्मी पापा, उसके भाई बहन लोग, सब लोग पानी में उतर गए थे, ठीक है। तो वो लोग उसको बुला रहे थे कि आओ तुम भी आके रेस्ट करो यहाँ पे। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by this strange exercise. तो वो सोचा कि हम भी पानी में, मेरे मम्मी पापा लोग खड़े हो रहे, हम भी खड़े हो जाएंगे। तो अपना पाँव नीचे रखा, लेकिन पाँव जो है वो सिंक कर गया, ठीक है, वो डर गया थोड़ा सा। फिर वो फ्लैप करके उड़ने का कोशिश किया, लेकिन ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज एग्जॉस्टेड, ठीक है, वो पानी में बैठ गया। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो उसका पाँव जो है वो सिंक कर गया, उसका बॉडी का जो लोअर पार्ट जो है वो पानी को टच कर रहा है, वो फ्लोट करने लग गया। उसका पेरेंट्स सब लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है, उसको खाना वाना ऑफर कर रहे हैं। He had made his first flight. तो कहानी से हम लोगों को सबक क्या मिलती है कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, ठीक है, डरना मना है, ठीक है। पहली बार एक्सपीरियंस करने से डर लगता है, वो स्वाभाविक है, लेकिन वंस यू डू इट यू विल नो लॉन्गर बी अफ्रेड ऑफ इट। बोला जाता है द बिगेस्ट थिंग वी शुड फियर इज फियर इटसेल्फ। डर को ही सबसे ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि डरने से सब काम बिगड़ जाता है, ठीक है। ट्राई तो करके देखो, उसका जो होगा होगा। क्लियर है चैप्टर? बहुत सिंपल सा चैप्टर है। क्लियर है अंकिता? अक्षरा क्लियर? श्रेष्ठा क्लियर? साकेत? योग क्लियर? दर्श क्लियर? चलिए बढ़िया बात है। ये वाला हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। चलिए देखिए, the moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो ये ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर जो है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो जो नरेटर जो है वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, एक सिंगल बैंड प्लेन जो है उसमें वो उड़ उड़ के वापस अपने घर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कोई क्लाउड व्लाउड नहीं, आसमान पूरा खाली है, चांद तारे से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। He was feeling good. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो वो अपना डकोटा एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करके वो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था, अभी इंग्लैंड में जाएगा वो। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. तो वो सोच रहा है कि वो तो मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी घर चले जाएंगे, फैमिली के साथ हॉलीडे करेंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे। तो अपना घर ही देखा कि सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बज रहा है, अंधेरा है, 1:30 बज रहा है। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. तो वो सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करके उन लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मैं उनके एयर ट्रैफिक जोन से मैं मूव कर रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एयर स्पेस में अगर जाओगे तो तुमको उस कंट्री का ATC से
परमिशन लेना होता है, वो परमिशन देगा तो ही तुम उड़ के जा सकते हो, वरना तुमको मिसाइल डाल के स्वाहा कर दे सकता है। ठीक है, तो पेरिस कंट्रोल को बोला कि मैं डकोटा DS-088 प्लेन से हूं, कैन यू हियर मी, मैं इंग्लैंड के लिए जा रहा हूं आप लोग के एयर स्पेस से ऊपर से। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. तो immediately response आया। Immediately response आना भी जरूरी है क्योंकि फ्लाइट है, प्लेन है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगा तो कितना एंगल चेंज हो जाएगा कोई भगवान भी ना जाने। तो रेडियो में कॉल करके बोला कि देखो तुमको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ झुकने जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मूव कर जाना चाहिए, तो तुम इंग्लैंड के लिए एकदम सीधा चले जाओगे। आई चेक माई मैप एंड द कंपास स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न्ड द डाकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो अपना मैप देखा, कंपास देखा, ठीक है, वो अपना लास्ट फ्यूल टैंक में आ गया था, ठीक है, ज्यादा फ्यूल नहीं है उसके पास, 1 फ्यूल टैंक ही है। तो 12 डिग्रीज हल्का से घुमाया और इंग्लैंड की तरफ वो आगे बढ़ गया, सीधा फ्लाई करने से डायरेक्ट इंग्लैंड। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो सोच रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए आराम से चला जा पाऊंगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, आराम से घर पहुंचूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा फैमिली के साथ, अच्छा खासा ब्रेड टोस्ट, बीन्स बेकन वेकन खाऊंगा, मस्त इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, सब कुछ ठीक ही जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, आराम से उठ के, कोई परेशानी कोई कुछ नहीं है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. तो पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर पीछे था, ठीक है, तब जाके नेटर सामने देख रहा है कि वहां पे इतना सारा क्लाउड्स है, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, बड़ा बड़ा क्लाउड्स था, ठीक है, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ठीक है। वो जानता है कि वो उसको पास करके घूम के नहीं जा पाएगा, ठीक है, उसके पास उतना फ्यूल नहीं है कि पूरा उसको क्रॉस करके उसको उसके बीच से ही गुजरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. तो मनी मन सोचा कि I should get back home, I should get back, मतलब ये क्लाउड के थ्रू से गुजरना नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, लेकिन वो इंसान है ना, उसको लालच आ ही गया है कि नहीं चलो घर जाके आराम से थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे बीवी बच्चों के साथ, ठीक है, तो वो रिस्क लेने के लिए एग्री हो गया कि ठीक है चलो देखते क्या ही होगा। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. तो सोचा कि ठीक है चलो रिस्क ले ही लेते, क्या ही जाएगा। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो नरेटर जो है वो सोचा कि ठीक है चलो रिस्क ले ही लेते, ठीक, वो क्लाउड में घुसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर एरोप्लेन के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना काले घने बादल थे वहां पे, ठीक है। एरोप्लेन जो है ऐसे करके शेक करने लग गया। नरेटर कंपास की तरफ देख रहा है, लेकिन देखा कि कंपास भी जो वो खराब हो गया, मैल फंक्शन कर गया। कंपास जो ऐसे करके घड़ी के टूटा हुआ कांटे की तरह ऐसे गोल 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 करके घूमे जा रहा है, ठीक है। उसका बाकी सब इंस्ट्रूमेंट भी थोड़ा खराब हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying, follow me. तो पेरिस कंट्रोल को फोन किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, वो कुछ देख नहीं पा रहा था बाहर,
ठीक है, ही वॉज कंप्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म, को पता नहीं कि किस डायरेक्शन में है नहीं है। तब जाके अचानक से उसको बाहर दिखा कि वहां पे और एक तो एरोप्लेन है। उस एरोप्लेन में नॉर्मली क्या होता है, प्लेन में जब उड़ते हुए देखते हो ना तो कैसे लाइट ब्लिंक करता है ना, ठीक है, लेकिन ये वाला प्लेन में कोई लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। और नैरेटर जो है वो देख रहा है कि पायलट का फेस उसकी तरफ है और वो ऐसे करके हाथ देके बोल रहा है कि फॉलो मी, ठीक है, मेरे को फॉलो करो। He knows that I am lost, he thought he's trying to help me। तो नैरेटर सोचा कि ये जानता है, ये समझ गया कि मैं खो गया हूं, ठीक है, भटक गया हूं। He's trying to help me। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। तो वो अपना एरोप्लेन घुमाया टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, उसके प्लेन के एकदम सामने, उसको फॉलो करने में इजी होगी। और नरेटर भी जो उसका आराम से चुपचाप उसके पीछे पीछे करके एक लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड वो फॉलो करते गया। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm। तो आधा घंटा तक वो लोग ऐसे करके फ्लाई कर रहा है, ठीक है, वो अभी भी उसके सामने था, वो लोग अभी बादल से निकले नहीं है, ठीक है। अब आहिस्ते आहिस्ते करके वो सोच रहा है कि अरे फ्लाइट में मेरे प्लेन में कितना ही फ्यूल है बचा है कि आराम से इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, लैंड कर जाऊंगा, ठीक है, 5 और 10 मिनट के लिए तेल था ज्यादा। फिर अचानक से जो सामने वाला जो प्लेन था, जो ब्लैक एरोप्लेन जो था, वो ऐसे ऐसे करके लैंड करने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा, वो भी ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जाने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me। It was a runway, an airport। I was safe। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty। There was nothing there। The black aeroplane was gone। I could not see it anywhere। तो वो नीचे जा रहा था, नीचे अचानक से क्लाउड से निकला और वो देखा कि सामने 2 ठो रनवे है, तो वो आराम से उसको रनवे में उतार दिया प्लेन को, ठीक है। जो ब्लैक एरोप्लेन जो था, ही कुड नॉट सी इट एनी लॉन्गर। आसपास घूम के देखा, कुछ नहीं है, वो अकेला था, रनवे में लैंड कर गया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। I went and asked a woman in the control center where I was, who the other pilot was। I wanted to say thank you। तो वो लैंड कर गया और वो प्लेन को कंट्रोल टावर के पास में छोड़ के वो आगे बढ़ गया, ठीक है। वहां पे कंट्रोल सेंटर में एक लेडी थी, उसे बात करने के लिए गया कि कहां पे हूं और वो मेरे सामने जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन चला रहा था। आई वांट टू थैंक हिम, उसकी वजह से मेरा जान बची है। She looked at me very strangely and then laughed। Another aeroplane up there in the storm। No other aeroplanes were flying tonight। Yours was the only one I could see on the radar। लेकिन दूसरा एरोप्लेन तो कोई नहीं था इस तूफान में, तो और तो कोई नहीं था, सिर्फ तुम्हारा फ्लाइट था, ठीक है। आई कुड ओनली सी यू ऑन द रेडार, इसके अलावा नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो नैरेटर तो सोचा कि अरे वो पायलट जो मेरे को हेल्प कर रहा था वो कौन था? मेरा जब कंपास टूट गया, खराब हो गया, रेडियो खराब हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जब फ्यूल नहीं था, कौन आके मेरे को ऐसे करके बचाया? ठीक, विदाउट लाइट्स ऐसे करके फ्लाइट चला रहा था, नहीं पता। इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, लेकिन चलो वो बच के यहाँ पे तो लैंड तो कर गया, जान तो बच गई एटलीस्ट, ठीक है। ही वांटेड टू थैंक हिम, लेकिन वो थैंक यू बोल भी नहीं पाया। तो बस यही सिंपल सा कहानी है दोनों, एक सीगल के लिए, एक नॉर्मल फ्लाइट मैंने पायलट के लिए, ठीक है। दोनों ही डर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली दे वर बोथ सक्सेसफुल। चैप्टर समझ में आ गया अंकिता? क्लियर? युग क्लियर? अक्षरा, श्रेष्ठा, साकेत, दर्श क्लियर? चलिए, बढ़िया बात।